नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। फाइनली एक काफी अच्छी न्यूज आ गई है। उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में ऑयल की डिस्कवरी हो चुकी है। आपने देखा होगा, इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। उत्तर प्रदेश हिट्स ए जैकपॉट, क्रूड ऑयल डिस्कवर्ड इन बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बलिया डिस्ट्रिक्ट मैप में यहाँ पे आप देख पाओगे, उत्तर प्रदेश का जो बिल्कुल ईस्टर्न रीजन है वहां पे आपको मिलेगा। इस एरिया में डेवलपमेंट वैसे काफी कम हुई है। बिहार के साथ बॉर्डर है इस एरिया की। और वैसे भारत का इतिहास आप अगर पढ़ोगे, इंडिया की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसके बारे में आप पढ़ोगे, बलिया का नाम काफी बार आएगा। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, कई भारत के फ्रीडम फाइटर्स यहां पर गए थे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो अभी रिसेंटली न्यूज सामने आई है, वहां पर यह बताया गया है कि भारत के एक फ्रीडम फाइटर चिट्टू पांडे की फैमिली को जो जमीन दी गई थी, उसी जमीन पर ओएनजीसी ड्रिलिंग कर रही थी और उसी जमीन पर मिला है बहुत सारा कच्चा तेल। और मैं एक्चुअली इस न्यूज को ना पिछले 1-2 महीने से रेगुलरली फॉलो कर रहा था। दिल में ऑब्वियसली एक उत्साह होता है, उम्मीद होती है कि ओएनजीसी जब ऑयल को खोजने की कोशिश करेगी, कुछ ना कुछ ऑयल मिल जाए, नेचुरल गैस मिल जाए, देश का भला हो, रीजन का भला हो। और जब ऐसी न्यूज सामने आती है कि हाँ बिल्कुल कच्चा तेल मिला है, और ओएनजीसी मान के चल रही है अभी कि इस पूरे इलाके में और भी बहुत सारे कुएं के वेल्स हो सकते हैं, काफी बड़े स्केल पर यहां पर ऑयल हो सकता है। जेन्युइनली सुन के अच्छा लगता है, क्योंकि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश आप अगर देखो, डेवलपमेंट वहां पे इतनी हो नहीं रखी। अगर वहां पे नेचुरल रिसोर्सेस इस तरीके के मिलते हैं तो उस पूरे रीजन के लिए ये एक गेम चेंजर होगा। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि आप ये बताइए, आपको 2 महीने पहले से ही कैसे इसका आइडिया लग गया था कि बलिया में ओएनजीसी ऑयल ढूंढने की कोशिश कर रहा है? वेल, इस पर आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, न्यूज आई थी फरवरी 1 का। मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, 2 महीने पहले का। आप मान लीजिए, यहां पर आप देख पाओगे हेडलाइन में लिखा है, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन भारत की सरकारी कंपनी है। ओएनजीसी ने ड्रिलिंग का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है ताकि ये हाइड्रोकार्बन्स यही होते हैं, ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह, ये ढूंढ पाए उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट में। ये कहीं से भी छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। ओएनजीसी करोड़ों रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर हम देखें ना, तो 80 से लेकर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और इसलिए मैं चाहता था कि कुछ ना कुछ ऑयल, नेचुरल गैस मिल जाए, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, ऑयल, नेचुरल गैस ढूंढना ना बहुत ज्यादा महंगा काम होता है। कई बार क्या होता है, आप 100-200 करोड़ रुपए खर्च देते हो, एक पूरा एरिया छानते रहते हो, डेटा इकट्ठा करते रहते हो, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ हाथ आता नहीं। और साथ ही साथ करोड़ों रुपए टैक्स पेयर मनी के ये भी वेस्ट हो जाते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा, जो रिलेटिवली गरीब देश होते हैं वो बिना फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के डिस्कवरी पे इतना पैसा खर्चते नहीं है, क्योंकि काफी हद तक ये गैम्बल सा भी हो जाता है। ऑयल मिले ना मिले, यू नेवर नो। फॉर एग्जांपल, इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, ये फरवरी का जो आर्टिकल है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर लिखा है, द कॉर्पोरेशन विल ड्रिल 1 वेल एट ए कॉस्ट ऑफ 85 करोड़ रुपीज। अब आपको कहोगे यार 85 करोड़ रुपीज और साथ में और एडिशनल खर्चा, इतना पैसा क्यों लग जाता है? अब देखो, पहले तो ना ओएनजीसी डेटा इकट्ठा करता है। ऐसा है नहीं कि ओएनजीसी को सपना आता है रात को कि यहां पर बलिया में चलते हैं, पक्का वहां पर तेल होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो काफी बार सैटेलाइट, जियोकेमिकल, ग्रेविटी मैग्नेटिक, मैग्नेटोटोलरिक, ये सारे सर्वेस किए जाते हैं। इनमें कई साल लग जाते हैं। ओएनजीसी ने, मैं आपको ये बता दूं, ये जो रीजन है बलिया का, यहां पर पिछले 3 सालों में ना दुनिया भर के सर्वे किए हैं। इनके पास डेटा आया, डेटा सरकार को भेजा गया और ऑफिशियल्स ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद जेन्युइनली एक पॉसिबिलिटी जागी कि ये सारा जो सैटेलाइट, जियोकेमिकल, ग्रेविटी मैग्नेटिक का जो ये डेटा है, सर्वे सामने आया है, इससे लग तो रहा है कि इस रीजन के नीचे, काफी नीचे तेल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, ड्रिलिंग शुरू करते हैं, क्या पता कुछ हाथ में लग जाए। फिर उसके बाद क्या किया गया कि जो ये चिट्टू पांडे जी हैं, इनकी फैमिली की जो जमीन है वहां पे इनको बोला गया कि देखिए हम ड्रिलिंग करेंगे। इनकी फैमिली को लाखों रुपए दिए गए। यहां पे आप देख पाओगे, ओएनजीसी ने 6.5 एकड़ की जमीन ये लीज पर ली है, उधार पे आप कह लीजिए, लीज पर ली है, रेंट पे ली है पांडे फैमिली से 3 साल के लिए। इसमें इनके जो सर्वे वगैरह हैं ये सारे हो गए, और इनको कहा है कि हर साल का हम आपको देंगे 10 लाख रुपए। ठीक है, अब ये सब पंगे होते हैं। ठीक है, अब मान लो पांडे जी की फैमिली मानती ना कि जी हमको कराना ही नहीं है, हमको खेती करनी है, यहां पर सारा प्रोजेक्ट ठप। यहां पे मैं कहूंगा काफी सारी चीजें एक के बाद एक काफी पॉजिटिव तरीके से हुई हैं। सर्वे में अच्छे रिजल्ट आए, पांडे जी की फैमिली मान गई, इनको भी पैसे दे दिए गए साल के। और अब ओएनजीसी ने 3 साल के लंबे शोध के बाद कहा है, वी हैव डिस्कवर्ड ऑयल। इसीलिए सब लोग इतना खुश हैं।
और यहाँ पर मैं ओएनजीसी को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आप अगर पिछले 1 साल में देखो ना, ओएनजीसी ने 5 नई ऑयल और नेचुरल गैस की डिस्कवरी करी है। कुछ ऑनशोर, कुछ ऑफशोर। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। कई जो डिस्कवरीज़ है आसाम, गुजरात, कई और इलाके में हुई है वेस्टर्न इंडिया के। और इससे देखिए पहली बात तो ये पता लगती है, सरकार ने ओएनजीसी को एक तरीके से अलाउ किया है कि आप करिए एक्सप्लोरेशन, ढूँढो। पैसा आपके पास है, करो एक्सप्लोरेशन, देखी जाएगी। कहीं न कहीं हमारे देश में बिल्कुल इतनी पुरानी धरती है। हमारे देश की जो धरती है, एक टाइम पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट था, फिर ड्रिफ्ट होकर यहाँ पे एशिया में मर्ज हुआ। इतने लंबे समय तक भारत पे डायनासोर चले, कई जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई। हमारी ज़मीन इतनी फर्टाइल है, बिल्कुल ज़मीन के नीचे अगर हम प्रॉपरली एक्सप्लोर करेंगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, नेचुरल गैस ये सब मिल सकती है। क्योंकि आप अगर जो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑयल, नेचुरल गैस, इनको सोच कर देखो तो हम इनको फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? आपने ये वर्ड्स काफ़ी बार सुने होंगे ना कि ये फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल का मतलब तो होता है कि किसी एक ऐसे जानवर का पार्ट जो कई हज़ारों साल पहले ज़िंदा था, मर चुका है, उसका कुछ अवशेष मिला है। तो फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, कई मिलियन साल पहले जो भी जानवर धरती पर चला करते रहे, ना सिर्फ डायनासोर, कई मरीन थे यहाँ पर जानवर, वासुकी, इंडिकस, कई सांप वगैरह, दुनिया भर के जो जीव जंतु रहते थे, ओवर द ईयर्स ये मर गए, जमीन के नीचे ये दबते गए, इनके ऊपर लेयर जम गई, सैंड की, सिल्ट की, रॉक की, हीट प्रेशर यहाँ पर पड़ता गया और उसी से इवेंचुअली ये सब बन जाते हैं क्रूड ऑयल या फिर पेट्रोलियम। तो भारत का इतिहास इतना पुराना है, इस धरती का इतिहास इतना पुराना है, अगर हम जेन्युइनली खोजें तो बहुत सारी डिस्कवरीज ऐसी हो सकती हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, ये सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, अभी ये बताओ कि उत्तर प्रदेश से कितना ऑयल निकलेगा और हम कितनी जल्दी सऊदी अरेबिया बन जाएंगे या फिर वेनेजुएला या फिर रशिया जैसा ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, यहाँ पे मुझे पहली बात तो ये बोलना पड़ेगा, अभी हमें पता लगा है कि ऑयल यहाँ पर है। हिस्टोरिकली देखा गया है कि जब एक ऑयल वेल मिलता है और जब और भी आपके पास वेरियस रिपोर्ट्स होती हैं कि बड़े स्केल पे यहाँ पे ऑयल हो सकता है, तो उसके बाद लगातार डिस्कवरीज होती रहती है। तो अभी 300 किलोमीटर के रेडियस में ना डिस्कवरीज होंगी। देखा जाएगा कि 3000 मीटर की डेप्थ में अभी कहाँ कहाँ पे और ऑयल यहाँ पे है। तो अभी टाइम लगेगा ये पता करने में कि ऑयल यहाँ पर है कितना। इस सब में पानी खूब लगेगा। एक्सकवेशन में बताया जाता है कि रोज का 25,000 लीटर पानी यहाँ पे लगता है। तो अभी देखिए एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी होगी इस ऑयल की, ये पता करना बाकी है। ये आई थिंक आने वाले कुछ महीनों में पता लग जाएगा। कुछ उसकी अपडेट आती है तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए उस वक्त अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। इस न्यूज़ को मैं फॉलो कर रहा हूं और पॉसिबिलिटी है कि इवेंचुअली यहां से एक बहुत अच्छी न्यूज़ सामने आएगी। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि वीडियो में देखा दोस्तों, अगर आपको कहीं भी ऑथेंटिक और सही न्यूज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इनके चैनल की न्यूज जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि मुझे भी इनकी वीडियो काफ़ी अच्छी लगती है और मेरे लिए खास वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि जहाँ के मेरे पुरखे हैं वहीं पे ये ऑयल रिजर्व निकला हुआ है। दोस्तों, अगर ये न्यूज पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि इस जमीन के नीचे कितने दूर तक ऑयल रिजर्व है, तो दोस्तों इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया तेल के जो ऑयल का जो रिजर्व है उसके मामले में भी बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर हो जाएगा। इंडिया को किसी दूसरे देश जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई और वेनेजुएला जैसे देशों की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या कहना है आपको इस ऑयल रिजर्व के बारे में जो कि बलिया जिले में मिला है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। इस वीडियो को दुनिया के कोने कोने में शेयर कीजिए और हो सके तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं और भी अच्छी वीडियो में। जय हिंद।